तो पहले लेक्चर में मतलब फर्स्टली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन डी वाई डी एक्स कैसे आया, फिर उसको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो ओवरऑल जैसे मान लो हम कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू ई की पावर x, क्या लिया ई की पावर x। अब हमें पता है कि हम इसको एफ एक्स पे तो लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। तो एफ ऑफ x प्लस एच क्या होगा, तो वो होगा ई की पावर x प्लस एच। क्या होगा ई की पावर x प्लस एच। तो फार्मूला बताइए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x और डिवाइड बाई h। समझ आ रहा है दैनिक। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा ई की पावर h माइनस 1 बाई एच, और कोइंसिडेंटली ये 1 होता है। नहीं बताया तो छोले भटूरे नुकसान कर रहे लग रहा। अरे आज बहुत दिनों बाद छोले भटूरे खाने का मन हुआ, पहुंच गया जोधपुर स्वीट हाउस का, भैया 2 छोले भटूरे देना, तो 2 प्लेट ले आया। मैंने कहा आदमी एक है, 2 प्लेट क्यों खाएगा, बोला आपने कहा 2 छोले भटूरे। हमने कहा 2 भटूरे हैं होते हैं ना एक प्लेट में, बोला हाँ। कहाँ तो लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर x, ई की पावर h माइनस 1 बाई एच ऑलवेज भी 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा e की पावर x, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x जो होता है वो हमेशा कितना होता है e की पावर x। समझ आया नहीं आया। जैसे लॉग को ले लें, लॉग भी ले सकते हैं। लिमिट सॉरी एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है लॉग x, तो एफ ऑफ x प्लस एच क्या होगा लॉग x प्लस एच। बोलो होगा या नहीं होगा। फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, यही है फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, बस यूज़ कर डालो। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस का एफ एक्स यानी कि लॉग x और डिवाइड बाई h। समझ आया। तो लॉग x कॉमन ले रहा, तो नहीं लॉग x कॉमन मत लो, इसको थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m बाई n। तो कितना हो जाएगा x प्लस h बाई x और डिवाइड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h बाई x और डिवाइड बाई h। समझ रहे हो ना, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। ये 1 होता है, ये क्या होता है 1। ये चीज़ मैंने लिमिट में पढ़ा रखी है आपको, ये क्या होती है 1। तो आंसर कितना आ गया 1 बाई एक्स। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1 लॉग x ऑलवेज भी 1 बाई एक्स व्हेन बेस e। समझ आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ। तो फिलहाल तो मैं इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, बट इस तरीके से फार्मूला निकल के हमारे सामने आते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर सॉरी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। इस बार क्या ले लेते हैं साइन एक्स। सुनाई दे रहा है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। फार्मूला आपके सामने ही है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स और डिवाइड में कितना आ जाएगा h। साइन सी माइनस साइन डी टिग्नोमेट्रिक, साइन सी माइनस साइन डी क्या था साइन कॉस कॉस साइन। तो क्या फार्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और डिवाइड में h। समझ आया। x से x कैंसिल, सोच लो हाँ, और 2 कॉमन
और 2 से मल्टीप्लाई, इतना करते ये और ये 1 हो जाएगा, ना लिमिट के अकॉर्डिंग। h 0 कर दो 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो cos x आ गया, इस 2 से u2 कैंसिल, कितना आ गया cos x। तो ये dy/dx किसका आया, sin x का, किसका आया sin x का, कितना आया cos x। तो अभी ओवरऑल मैं सारे कराऊंगा तो टाइम पास हो जाएगा, फर्जी में निकालते हैं ऐसे, cos का पकड़ लो, tan का पकड़ लो, किसी का भी पकड़ लो, समझ आया कि नहीं। तो इन सभी को हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि dy/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। dy/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। dy/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, समझ रहे हो। dy/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। सुनाई दे रहा है, मैं सारे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो प्रूफ करने की जरूरत ही कर ही दिया है। dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। dy/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। dy/dx ऑफ cot x क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। समझ आ रहा है। dy/dx ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस का cosec x और यहाँ पे cot x। हो गए 6, 1 2 3 4 5, एक बाकी है sec x। dy/dx ऑफ sec x, तो sec x होता है sec x tan x। क्या होता है sec x tan x। एक चीज़ ध्यान देना, जितने भी डिफरेंशिएशन में c आता है, क्या आता है c, cos, cot और cosec, इन तीनों का डिफरेंशिएट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। समझ आ रहा है। कुछ थोड़ी छोटी बातें और हैं, जैसे dy/dx ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। कुछ ज़रूरी बातें हैं, डायरेक्ट याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। dy/dx ऑफ 1/x ये होता है माइनस 1/x²। हमेशा ध्यान रखो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। dy/dx x² कितना होगा, 2x। कितना होगा, 2x। ये तो मैं लिखवा देता हूँ बच्चों की हेल्प के लिए। x का कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। एक और लिख लो, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ फार्मूले से लेकर के। dy/dx ऑफ अंडर रूट के अंदर fx, तो ये होता है f'(x) डिवाइड बाई 2√fx। पता रहेगा ये चीज़, बोलो कंफर्म, क्लियर, नोट कर लो। डिफरेंशिएशन का एक बेसिक रूल होता है। एक बेसिक रूल कैसा कि अगर आप dy/dx ऑफ c(f(x) कर रहे हो, c(f(x) लाइक दैट कांस्टेंट, और साथ में फंक्शन है x का। फंक्शन किसका है, समझ रहे हो ना भाई। जैसे पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, दूध तो चलो छोड़ दो, पानी पी रहे हो और पानी में मक्खी गिर जाए पीते पीते, या रात के अंधेरे में आप पानी पी रहे हो, आपको नहीं पता गिलास में छिपकली थी आपको नहीं पता कि गिलास में छिपकली थी, आप पानी भरा और पीने लगे, ठीक है ना, और मुंह के अंदर छिपकली चली गई, तो अब क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। अब छिपकली लील तो नहीं जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। छिपकली को तुम क्या करोगे, बाहर थूक दोगे, थू, और फिर पियोगे पानी, क्योंकि अंधेरा है ना, तुम्हें नहीं पता ना उसके अंदर छिपकली थी क्या था। अब किसी ने लाइट जला दी और तुमने देखी छिपकली थी, जितना पिया उतना, समझ रहे हो ना भाई साहब। पैंट गीला कर दोगे तुम, भले छिपकली तो मुंह से बाहर निकल चुकी है, लेकिन इमेजिन यही होगी कि मुंह में रखी हुई है अभी। होता है ना ऐसा कभी कभी चलो, तो डिफरेंशिएशन में भी यही रूल है। डिफरेंशिएशन में भी यही रूल है कि ये पानी है, ये गिलास का पानी है, ये छिपकली है, ये बीच में फंस गई, बाहर आएगी, सी तुरंत इसको बाहर फेंक देगा। सी dy/dx ऑफ fx, ध्यान रहे इस चीज को। कांस्टेंट को तुरंत वो बाहर करता है, केवल कांस्टेंट है तो 0 कर देगा।
अब कोई नॉनवेज वाला पर्सन हो जाए कोई नॉनवेज वाला पर्सन आ जाए, चबा जाएगा वो तो, यार बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, क्या थी यही कहेगा ना, बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, क्या थी, ऐसे 2-3 बार और डाल दो ग्लासों में मेरे वो लाइट भी नहीं जलाएगा, बस खा जाएगा, चबा जाएगा, चिपकली कचर कचर कचर। ठीक है, टेस्ट आ रहा है क्या? तो फिर dy dx ऑफ, ये रूल है, रूल बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। dy dx ऑफ fx प्लस gx, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो भी dy dx ऑफ fx बट जाता है, बांट सकते हैं हम इसको, अलग अलग करा सकते हैं हम इसको। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, डिवाइड में ऐसा नहीं होता, उनके एक अलग रूल है, उनकी एक अलग अपनी कहानी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को? कोई कन्फ्यूज़न? समझ आ गया इतना? नहीं आया? तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो यही है कि डिफरेंशिएशन का ये हमारा फंक्शन छोटा सा रूल है। ठीक है ना? आओ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि dy dx, यहाँ मैंने लिख दिया 3x प्लस का 2x स्क्वायर, 3x प्लस का 2x स्क्वायर, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता, और इसे मानना ही नहीं है, पहली बार तो पढ़ी रहे हो। ठीक है ना? तो 3x प्लस का 2x स्क्वायर, अब तुम अपने आप को प्रो प्लेयर बन जाओ, पबजी में होते हैं ना प्रो प्लेयर, खेलते हो पबजी? खेलते तो सुबह खड़े हो गए, हाँ खड़े चिड़िया मारता है ठीक है ना? तो पबजी प्रो प्लेयर बन गए, तो तुम्हें देखते ही डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन अभी तुम प्रो प्लेयर नहीं हो, अभी तुम डिवाइडर्स को अंदर लेके आओ। 3 फेंकेगा बाहर इस रूल से, कांस्टेंट है ना 3 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर फेंक देगा। 3 dy dx ऑफ x प्लस 2 dy dx ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हो गई ये चीज़? x का डिफरेंशिएशन 1 बोलो, 3 इंटू 1, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4x। समझ आया? नहीं आया? क्या कहते हो? आया? प्लस माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस भी होता तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना ये चीज़? आओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने लिया dy dx x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब तुम प्रो प्लेयर बन गए हो। प्रो प्लेयर का मतलब है कि अब तुम देखते ही गोली मारोगे, देखते ही गोली मतलब जैसे ही तुमने इसको देखा तुम इसको अंदर सॉरी मल्टीप्लाई में साथ में, ठीक है ना? अब तुम जैसे ही इसको देखो, क्योंकि अगर इक्वल लगा दिया ना तो ये डेरिवेट करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? अगर मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पे डेरिवेट कर चुके हो, पहले ही कर चुके हो, पहले तुम काम कर चुके हो इसका, ठीक है ना? बट हमें यहाँ पे डेरिवेट करना है, हमें यहाँ पे डेरिवेट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। समझ आ गई ये चीज़? नहीं आई? अब मैंने कहा तुम प्रो प्लेयर हो, यू आर प्रो प्लेयर, ठीक है ना? तो तुम इसको अंदर नहीं ले जाओगे, डायरेक्ट लिखोगे 5x की पावर 4, इसको क्या लिखोगे? 4x की पावर 3, इसको क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? 2x, इसको क्या लिखोगे? 1, इसको क्या लिखोगे? 0। नहीं आया? आया कि नहीं आया? dy dx ऑफ x रूट x, dy dx ऑफ x रूट x। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तब dy dx ऑफ x रूट x की बात करें, क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? पहले तो इसको हम थोड़ा इज्जत देंगे, इज्जत इट मीन्स x की पावर 3/2। समझ आया कि नहीं आया? तो बस 3/2 आगे आ जाएगा, मतलब n आगे आता ना फार्मूले के अकॉर्डिंग, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, भाई यही तो फार्मूला लिखा हुआ है हमारा यहाँ सामने। dy dx ऑफ x की पावर क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ओवरऑल पिक्चर क्या बन जाएगी? 3/2 x की पावर 1/2। नहीं आया? आया कि नहीं आया? और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा dy dx ऑफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ठीक है? तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। नहीं आया? आया?
नहीं आया हो? पक्का सोच लो। ठीक, एक और ले रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक तेजी से गेम खेलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स, चलो बताओ। हक दिया। अब इतना टाइम थोड़ा लगाना है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और एक्स का 1, हो गया खत्म। अभी बताया था ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स का दोबारा करोगे तो 1 ही आएगा। नहीं आया? नहीं आया? आया? अब जैसे एक और है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और डिवाइड में x, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तो उसको ऐसे सोच रहा हूँ लिखने के लिए, तुम शायद सोच पाओ। x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स। नहीं आया? ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने अभी डिवाइड थोड़ा सीखा है, मैंने तो केवल अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीख रहा हूँ, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड करने से अच्छा इसको अलग अलग भी तो कर सकते हो, बिकॉज x इज इन डिनोमिनेटर, लाइक ट्रीट लाइक दैट एलसीएम। तो x को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हो जाए डिफरेंशिएशन, x का 1, 2 का 0 और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? समझ आया? नोट कर लो, बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ नोट करो। कर लिया? नोट करो बे, बकवास। समझ गए ये चीज़? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन की जो दो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बता दी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट इनटू फंक्शन का हम इस तरीके से डेरिवेट कराते हैं, यानी कि x की पावर n का शुद्ध सात्विक किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। समझ आ गई ये चीज़? क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, टू और मोर फंक्शन। पहले तो मैं 2 ही लिखवाता था जब गरीब था, अभी मैं थोड़ा पैसे वाला हो गया हूँ। 2 और मोर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 फंक्शन लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 फंक्शन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 फंक्शन ले लूँ तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन f1x इंटू f2x, f1x इंटू f2x, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ रहे हो ना? e की पावर x इंटू साइन एक्स, लॉग x इंटू साइन एक्स। इस तरीके से जब 2 फंक्शन हमारे पास मिल जाते हैं एक दूसरे में तो फिर हम डेरिवेट कैसे कराते हैं? ठीक है ना? तो सबसे पहला रूल ये है कि दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मानो। दोनों में से किसी एक को क्या मानो? फर्स्ट मानो। यहाँ वैसे भी पहला यही है और दूसरा ये, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा। तरीका शॉर्टकट की बात करें तो तरीका होता है 12 + 21। क्या होता है? 12 + 21। ये शॉर्टकट है, इतना याद रख लो, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का हो जाता है। लेकिन कैसे? मैंने कहा फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो किसी को पहला मान लो, किसी को क्या मान लो? दूसरा मान लो। अपने इसको मान लो पहला माना, इसको क्या माना? दूसरा माना। जिसको पहला मानते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर फेंक दो। डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला। हो गया? अब देख लो 12 + 21। नहीं आया? डी बाई डी एक्स के पहले जो लिखा होता है ना उसका कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, ध्यान रही ये चीज़, हमेशा उसके पीछे वाला। एग्जाम्पल में अगर मैं छोटो तो क्वेश्चन ले लूँ कि e की पावर x इंटू साइन एक्स, मैंने क्या ले लिया? e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे मैंने e की पावर x इंटू साइन एक्स लिया हुआ है। चलो इसका हमें डेरिवेट कराना है, e की पावर x इंटू साइन एक्स का। पहला किसको मानोगे? किसी को भी मान लो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी इच्छा। इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो शक्ति कपूर की है। ठीक है ना? तुम्हारी क्या होनी चाहिए? इच्छा। इच्छा ही अपनी होती है, समझ रहे हो ना? बाकी श्रद्धा, भावना, आराधना, पूजा ये कुछ भी अपनी नहीं है, ये सब दूसरों की हैं, अपनी केवल इच्छा। तो किसी को भी पहला मान लो, नो प्रॉब्लम। बताओ किसको मान लें? किसी को कैसे मान लें? किसको बताओ, किसको मान लें? बताओ। चलो इसने कहा पहला इसको मान लो, दूसरा इसको। मैंने कहा ठीक है भाई मान लो, फार्मूले में रख दो, पहला छोड़ दो, e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब दूसरा छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनेगी?
ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब कॉस साइन एक्स को छोड़ देंगे, इसका करना नहीं है, बस छोड़ना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स, पूरे से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया। अब एक चीज़ देखो, चीज़ ये एफ डैश, हमें डी वाई डैश एफ वन एक्स इंटू एफ टू डैश कराना था, हमें डिफ्रेंसिएशन किसका कराना था, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स का डेरिवेट कराना था। तो अगर मैं यहाँ पे छोटी सी पिक्चर लिखूँ, इसी को पिक्चर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ वन एक्स, 20 मिनट के लेक्चर में 20 मिनट तो नौटंकी होती है। यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ वन एक्स, डेरिवेट किसका कराया, डेरिवेट किसका कराया F2 का, तो F2 डैश, और अब तुमने किसका डेरिवेट कराया F1 का, तो F1 डैश। समझ आया कि नहीं आया? तो ओवरऑल इस पिक्चर को तुम इस तरीके से पकड़ सकते हो कि पहले तुमने किसी एक को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेट कराया, अब तुमने जिसका डेरिवेट कराया उसको छोड़ दिया, पहले का कराया। नहीं आया समझ में? अगर मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पे, डी वाई डी एक्स ऑफ, मैंने ले लिया, अच्छा इसमें एक फार्मूला छूट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ध्यान रहे, ठीक है, ये छूट गया था। मैंने यहाँ पे ले लिया 3 की पावर एक्स इंटू 10x, क्या ले लिया इंटू 10x। मैंने कहा दोनों में से किसी एक को छोड़ दो तुम, पहले किसको छोड़ोगे, किसी को भी, ध्यान देना देने के यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट बता रहा हूँ, तुम्हें ये फार्मूला याद करने की जरूरत ही ना रहेगी, तुम कितने फंक्शन का भी आ जाए तुम सबका डेरिवेट कर जाओगे। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो पहला किसी को भी छोड़ दो, किसी दो में से किसी एक को छोड़ दो और एक का डेरिवेट कर दो, प्लस लगा के जिसका कर चुके उसको लिख दो, बाकी को। तो तुमने दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया, मैंने 3 की पावर एक्स को छोड़ दिया, 10x का, और अब मैं किसको छोड़ूंगा 10x को, तो ये 3 की पावर ऐसा कितना हो जाएगा 3 की पावर x log 3। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज? अभी एक और लेता हूं मैं, अभी एक और लेता हूं, जैसे मैंने लिया डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स साथ में ए की पावर एक्स, ऐसे थोड़ा आसान पड़ता है, और यहाँ पे लिखा x + 1, तो तुम पहले किसी को भी एक को ले लो, किसको लोगे, किसी को भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, इसका कराओ x का 1 और 1 का 0, तो ये तो आ गया 1, और अब तुम x + 1 को छोड़ दो, और मुझे लगता है ई की पावर एक्स का वही होता है जो है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो उस हिसाब से बच्चा ये कहता है कि सर अगर मान लो हमारे पास डी वाई डी एक्स करने के लिए 3 फंक्शन आ गए, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। अगर हमें डेरिवेट करने के लिए 3 फंक्शन हमारे पास आ गए, कौन कौन से, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, तो सर उस हिसाब से अगर आपके रूल से चलें तो हम इन 3 में से किसी को भी करा दें पहले, मैंने करा तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुमने पहले f का करा दिया, तो यहाँ कितना हो गया f डैश x, इन दो का तो नहीं कराया ना, तो इन दोनों को तुम ऐसे लिख दो gx इंटू एच एक्स, और सर अब मैंने कहा fx का करा चुके हो, अब g का कराओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा fx, तो नॉर्मली ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि fx का हो चुका, यहाँ पे कितना आ जाएगा g डैश x, किसको छोड़ दिया hx को, अब लास्ट fx का हो चुका है, gx का हो चुका है, कितना आ जाएगा h डैश x। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गई ये चीज? नहीं आई? तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो। तो कैसे भाई, देखो जैसे क्या होता है कि लड़की शादीशुदा होती है तो पता चलता है वो शादीशुदा है, सिंदूर, मंगलसूत्र, पैरों में, हाथों में, लेकिन मर्द नहीं पता चलता। आदमी शादीशुदा है कि ये उसको नहीं पता चलता, वो एक जोक अलग है कि चेहरा लटका हुआ है, उदास है तो वो शादीशुदा है, ऐसा नहीं है,
ठीक है ना। अब किसी की शादी में जैसे मान लो कि कल को जीतू सर की शादी हो और मैं जाऊँ उनकी शादी में, मैं जाऊँगा, SD स्कूल से भी 3-4-5 टीचर जाएंगे, ठीक है ना। जो एजेड होंगे समझ आएगा ये शादीशुदा है, लेकिन जो युवावस्था है लड़के हैं उसमें क्या रहेगा कि यार इनकी हुई कि नहीं हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी 3 लोग गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर fx का डेरिवेट तो हो चुका है ना, तो यहाँ पे fx को नॉर्मली लिख दिया। ये तीनों दोस्त की शादी हो रही है अलग अलग, एक की हुई, 2 ऐसे घूम रहे हैं। अब दूसरे की है तो इसकी तो हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो ओवरऑल जो पिक्चर है ना वो नॉर्मल सी है। अब मैं कोई कहते सर 4 फंक्शन हो जाए तो मैंने कहा 4 कर लो, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, फिर मुझे एक और बढ़ाना पड़ेगा, फिर मुझे एक और बढ़ाना पड़ जाएगा। नहीं आया समझ में? 5 आ जाए तो 5 बार आ जाएगा, हर बार एक होगा बाकी छूटेंगे, एक होगा बाकी छूटेंगे। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। दुनिया वाले क्या करते हैं, वो इस रूल को टफ मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इन 3 में से कोई 2 को एक मान लेंगे और इसको मान लेंगे दूसरा, और ये लफाफा लगा देंगे। मैंने घूम के तुम वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम इसका जब कराओगे तो इस एक बार तो ऐसे कराओगे, और जब तुम इसका कराओगे पहले का तो फिर 2 फंक्शन लगाओगे, तो मल्टीप्लाई करते 2 बार प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? बता देना। क्लियर हो गई ये चीज़? नोट कर लो।